नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। आज स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ गई है। कल भी आपको हमने बताया था कि एएनएम और जीएनएम का 20,000 पदों पे नई भर्ती आपको निकल के आ रही है और लैब टेक्नीशियन के भी आपको यहाँ पे लमसम 3,000 पदों पे नई भर्ती आपको निकल के आ रही है। और इस बार आज यहाँ पे गुड न्यूज निकल के ये आ रही है कि ड्रेसर का भी पद आपको बता दी गई है कि ड्रेसर का पद आपको यहाँ पे कितना रहेगी और कब तक भर्तियां आपको देखने को मिलेगा। तो ये आप लोगों के लिए खुशखबरी निकल के आ रही है स्वास्थ्य विभाग से। पूरा प्रक्रिया आपको क्या है, कब तक भर्ती आपको यहाँ पे जारी कर दी जाएगी, उस तरह से हम इस वीडियो में बताएंगे। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो। बात कर दोस्तों, यहाँ पे लेकर आपको बिहार में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आपको बताया जा रहा था कि 46,000 पदों पर नई भर्ती आपको देखने को मिलेगा। यह चीज आपको बताया जा रहा था, जो कि ये चीज आप लोगों के लिए देख रहे हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट आप लोग के लिए निकल के आ गई है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। 46,000 पदों पे आपको नई भर्ती आपको यहाँ पे आने वाली है, जिसमें आपको बताई गई है कि इसमें आपको कुल टोटल अभी जो पद आपको है, जो क्लियर हो गया है रोस्टर, उसमें देखिए आपको एएनएम का है 15,089 पद आपको एएनएम है। जीएनएम का आपको 6298 पद है। उसके बाद लैब टेक्नीशियन के आपको 2969 पद है और ड्रेसर का आपको 3326 पदों पे नई भर्ती आपको निकल के आ रही है। ये चार जो आपको ऐसे पोस्ट है जिसका रोस्टर क्लियर कर दिया गया है और क्लियर करके आपको विभाग में तकनीकी सेवा आयोग में भेज दिया गया है ये सभी को। रही बात दोस्तों, यहाँ पे कल ही हमने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि जिसमें आपको जीएनएम और एएनएम का नई पद आपको निकल के आने वाली है। और आज फिर से आप लोगों के लिए ड्रेसर के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है। पिछला बार जब भर्ती 2020 में आई थी, कोरोना काल में जब ये भर्ती आई थी, तो इसमें लैब टेक्नीशियन भी थे, एएनएम भी थे, जीएनएम भी थे, लेकिन ड्रेसर का पद नहीं था। तो पिछला बार बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे, लड़कन थे जो ड्रेसर किए हुए थे। लड़का और लड़की दोनों मिलकर पटना में यहाँ पे जाकर आंदोलन किए थे, जिस समय स्वास्थ्य मंत्री थे उनके सामने कि सर जब ड्रेसर का पद ही नहीं निकाले तो ड्रेसर आप लोग करवाए थे क्यों, इसका कोर्स है ही क्यों। क्योंकि देख रहे हैं कि हर एक अस्पताल में ड्रेसर का काम जो था से एएनएम और जीएनएम वाले कर रहे थे और ड्रेसर वाले की बहाली ही नहीं थी। तो बहुत लंबा और बड़ी संख्या में आंदोलन चली थी वहां ड्रेसर को लेकर। तो ये सरकार को देखते हुए इस बार ड्रेसर का भी पद आप लोग के लिए जारी कर दिया गया। क्या है पूरा आपका न्यूज ड्रेसर के बारे में वो आपको हम बताते हैं। मेरे साइड में आप को देख रहे होंगे पेपर कटिंग है, जो आज ही का है, हिंदुस्तान का है। इसमें आपको बोला गया है कि राज्य में 3326 ड्रेसर की नियुक्तियां जल्द होगी। ये मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो आपको बताए हैं। आगे क्या बोले हैं, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि राज्य में 3,326 ड्रेसर की बहाली जल्द होगी। बिहार परिधायक यानी ड्रेसर जिसको बोलते हैं, स्वर्ण के मूल पद पर 3,326 पदों पर ड्रेसर की बहाली के लिए स्वास्थ्य विभाग की अध्याचना तकनीकी सेवा आयोग को भेज दी गई है। देखिए रोस्टर क्लियर करके आपको भेज दिया गया है, एकदम कंफर्म हो गया। अब निश्चित रहिए कि अब ड्रेसर का पद 3,326 पद पे आपको भर्ती आ गई है। अब इसको आप मान ही के चलिए, क्योंकि आपको पूरा रोस्टर क्लियर करके और तकनीकी सेवा आपको आयोग को भेज दी गई है। आगे आपको बताया गया है दोस्तों कि स्वास्थ्य मंत्री ने गुरुवार को कहा कि आने वाली 2 माह में राज्य में सैकड़ों अस्पतालों की उद्घाटन भी होने वाली है। इससे स्वास्थ्य सेवा बेहतर होने के साथ ही रोजगार का अवसर भी बढ़ेगा। यहाँ पे बताई गई है कि आने वाले 2 माह में यहाँ पे काफी संख्या में 100 से अधिक यहाँ पे अस्पताल बनी है और अस्पतालों में आपको बहाल कराई जाएंगी। ड्रेसर हो गए, एएनएम हो गए, जीएनएम हो गए, लैब टेक्नीशियन हो गए, ये सब आपको वहाँ पे बहाल हो गया। अस्पताल में विभिन्न पदों पर नियुक्तियां होने से मरीज को इलाज में सुविधा बढ़ेगी। उन्होंने कहा है कि विभाग को लंबे समय से ड्रेसर की बहाली की तैयारी थी। लंबे समय, जिस समय आपको 2020 में आंदोलन चल रही थी, उसी समय से आपको सरकार की नजर में थी कि ड्रेसर का पद दिया जाए और वो आप लोगों के लिए 2024 में देखने को यहाँ पे मिल रही है। उसके बाद आपको बताई गई है कि अब बहाली की प्रक्रिया जल्द पूरी होने वाली है। अस्पताल में मरीजों के इलाज से आपको ड्रेसर की अहम भूमिका है। स्वास्थ्य कर्मियों के अभाव में मरीज की ये बताई गई है कि जो भी आपको ड्रेसर का काम है, ड्रेसर तो दूर चिकित्सा भवन, ओटी, नर्सिंग स्टाफ और दवाइयों को घोर कमी रहती थी। आज सुशासन की सरकार में दवा की उपलब्धता 100% रहती है और अस्पताल में हाईट्रेक हो जाती है। यानी कहने का मतलब कि इन लोगों को आज पता चल रही है, 2020 में नहीं पता चली थी कि ड्रेसर का कमी खलता है। इन लोग इस बार आपको मालूम चल रही है कि ड्रेसर का यहाँ पे कमी खलता है। और आप देखे भी कि आपको ड्रेसर का जो काम था सभी में जीएनएम कर रहे थे और एएनएम कर रहे थे, वो लोग भी परेशान रहते थे कि ड्रेसर का पद जब है
तो सरकार क्यों नहीं निकाली? लंबा समय आंदोलन, लेकिन अब खुशखबरी आप लोग के लिए निकल के आ रही है, रोस्टर क्लियर आपको कर दिया गया है। 3326 पदों पे आपको भर्ती कंफर्म आ रही है और इस बार आप लोग की सिलेक्शन जो होगा वो आपको एग्जाम के बेस पे होगा और एग्जाम जो आपको होगा सीबीटी होगा। तो जो कैंडिडेट ड्रेसर किए हुए हैं, ड्रेसर काफी संख्या में ड्रेसर करते हैं क्योंकि 10th लेवल पर ये ड्रेसर होता है, तो पद तो अब देखा जाए तो छोटा ही है, फिर भी आपको न से तो ठीक है 3326 पद आपको है, एग्जाम बेसिस पे आपको सिलेक्शन होने वाली है। तो जो कैंडिडेट पढ़ेंगे उन्हीं का होगा इसमें, ये आप लोग जान लीजिए। तो अभी से आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए, खास करके जो महिलाएं हैं वो ज्यादा इस पे आप लोग ध्यान दीजिए। आप लोग कंप्यूटर से संबंधित, क्योंकि कंप्यूटर चलाने में क्या हुआ था, इस बार जब एएनएम का एग्जाम हुआ था तो ऐसे बहुत सारे महिलाएं थे जिनको यहाँ पे माउस भी नहीं पकड़ने आ रही थी। तो अगर आप ड्रेसर किए हुए हैं और अगर आप कंप्यूटर पे कभी नहीं सेट मारे हैं तो जाकर अभी से आप लोग प्रयास कीजिए, बहुत जल्द आपको फास्ट प्रक्रिया में आपको ये भर्ती कराएगी। ये तो आपको ड्रेसर का हो गया। हमने आपको कल ही बताया था यहाँ पे लैब टेक्नीशियन के बारे में आपको बताई थी कल यहाँ पे, और यहाँ पे अब कल ही जीएनएम के बारे में बताई थी। लैब टेक्नीशियन के भी बारे में बताई गई थी कि आपको 2969 पदों पे नई भर्ती आपको लैब टेक्नीशियन की आ रही है और ये भी रोस्टर क्लियर कर दिया गया, क्लियर करके तकनीकी सेवा आयोग को भेज दिया गया है। ये भी आपको भर्ती बहुत जल्द, बोले तो आपको 10 से 12 दिन में कभी भी नोटिफिकेशन ड्रेसर को और आपको लैब टेक्नीशियन को निकल सकती है। अब रही बात की एक एक करके भर्ती आ रही है, जैसे अभी आप लोग देखें कि आपको यहाँ पे सीएचओ का आपको 4500 पद निकल के आया, उसके बाद आपको लैब टेक्नीशियन निकल के आने वाली है, अलग आएगी, उसके बाद फिर ड्रेसर का भी आएगी और फिर एएनएम जीएनएम जो है दोनों एक साथ आएगी। बाकी ये दोनों भर्तियां आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। तो जो ड्रेसर किए हैं, लैब टेक्नीशियन किए हैं, एएनएम किए हैं, जीएनएम किए हैं, उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए ये कि आपको भर्ती यहाँ पे जारी कर दी गई है और रोस्टर क्लियर हो गया तो भर्ती समझिए कि आप लोग के लिए जारी ही कर दी गई है। तो तैयारी किस लिए, जो भी बिहार से बिलोंग करते हैं वो अपना जाति, आवासीय, एनसीएल सारा चीज बनाकर रेडी रखिए, कभी भी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे जारी हो सकती है। बाकी आपको यहाँ पे जो बीएमएस किए हुए हैं और बीच आपको बीएमएस किए हैं, बीएचएमएस किए हैं, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, ये सभी का भर्ती भी, और जो यूनानी से भी किए हैं उनका भी यहाँ पे भर्ती जारी कर दिया गया है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बतावेंगे, अगर जो आप होम्योपैथ से डिग्री लिए हुए हैं, बीएचएमएस किए हुए हैं या आयुर्वेदिक से डिग्री लिए हुए हैं, बीएमएस किए हुए हैं और जो यूनानी से किए हुए हैं उनको भी यहाँ पे भर्ती जारी कर दिया गया है। हम नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए आवेंगे। बहुत सारे ऐसे जो हैं कैंडिडेट जो मेरे पे आपको यहाँ पे मैसेज कर रहे थे कि इन सब के बारे में बताइए, आयुर्वेदिक वाले, होम्योपैथिक वाले और यूनानी वाला बताए, तो उनके लिए भी गुड न्यूज निकल के आ गए। नेक्स्ट वीडियो जो आपके आवेगी हम आपको बताएंगे कितना पदों पे नई भर्ती आपको आने वाली है। तो फिलहाल आप लोगों के लिए यह अपडेट है कि स्वास्थ्य विभाग में आपको 46,000 पदों पे नई भर्ती आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि सरकार के द्वारा आपको वादा बोला गया था कि 2025 में आपको विधानसभा चुनाव से पहले आपको पूरा प्रक्रिया समाप्त करके हम स्वास्थ्य विभाग में 46,000 पदों पे देंगे। लेकिन चुनाव तो पहले नहीं कहा जा सकता, लेकिन पूरा 25 में आपको ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। ये चीज आप लोग श्योर रहिए। तो मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, रगड़ के पढ़िए और यहाँ पे आपको एग्जाम सीबीटी होने वाला है, तो आप लोग जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, तो ही यहाँ पे सिलेक्शन होगा। इस बार आपको एग्जाम बेसिस पे सिलेक्शन होगी।